Hello friends, welcome to another video tutorial from Kamal Dharyal. In today's video tutorial, we are going to talk on the introduction of medical mycology. तो दोस्तों माइकोलॉजी आपको पता है कि माइकोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी। ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम फंगस के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मेडिकल माइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो मेडिकल माइकोलॉजी का मतलब है कि मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम ऐसे फंगस के बारे में स्टडी करते हैं जो कि मेडिकली इम्पोर्टेंट है, राइट। अब मेडिकली इम्पोर्टेंट का मतलब क्या है कि ऐसे फंगस जो ह्यूमन बीइंग्स में कोई ना कोई क्लिनिकल इलनेस या क्लिनिकल डिजीज कॉज करती हैं, राइट। तो इस तरह के फंगस के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं मेडिकल माइकोलॉजी में। तो किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट फंगाई। क्लियर दोस्तों? फंगाई जो वर्ड है आपका वो प्लूरल वर्ड है और फंगस वर्ड है सिंगुलर। सिंगुलर वर्ड क्या है? फंगस। और ये फंगाई जो है वो आपका प्लूरल वर्ड है। क्लियर? तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, राइट। तो देखिए माइको, ये एक्चुअली जो फंगस वर्ड है वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड क्या है? माइक्स, राइट। इसका मतलब होता है मशरूम। ये ग्रीक वर्ड है माइक्स, राइट। तो इसका मतलब क्या है? मशरूम। क्लियर? मशरूम भी एक तरह का फंगस है। ये खाए जाने वाला फंगस है जिसको हम खा सकते हैं। एडिबल फंगस है, राइट। तो इसी से ये वर्ड आपका जो फंगस है वो डिराइव हुआ था। क्लियर? दैट्स वाई इट इज नोन एज माइको। फिर ये माइक से ही आपका क्या वर्ड निकला? माइको। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगाई, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम स्पेशली उन फंगस की बात करेंगे जो मेडिकली इम्पोर्टेंट है, राइट। तो उससे पहले हमें थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि जैसे अभी तक हम आपने पढ़े होंगे, बैक्टीरिया पढ़े हैं, वायरसेस पढ़े हैं जो कि मेडिकली इम्पोर्टेंट है, राइट। तो उनसे थोड़ा सा आपका अलग है फंगस, राइट। तो किन एस्पेक्ट्स में ये बैक्टीरिया और वायरसेस से, यानी कि जो आपके यूकैरियोट्स हैं, अदर जो यूकैरियोट्स हैं, उनसे किन वेज में ये डिफरेंट है, उन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं, राइट। इधर कुछ पॉइंट्स हैं जो फंगस को की प्रॉपर्टीज को दर्शाती हैं, राइट। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि फंगाई आपके यूकैरियोटिक हैं, ये आप जानते हैं, राइट। दे हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, बीटा ग्लूकेन्स एंड अदर पॉलीसेकेराइड्स, राइट। इनकी जो आउटर कवरिंग होती है, सेल वॉल जो होती है फंगस में, बहुत ही रिजिड होती है, यानी कि बहुत ठोस होती है, कठोर होती है, राइट। किसकी बनी हुई है? इसको आप याद रखेंगे, काइटिन। काइटिन एक फाइब्रस सब्सटेंस है जो कि पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। ऐसे ही आपका बीटा ग्लूकेन्स भी आपका पॉलीसेकेराइड है, राइट। बीटा डी ग्लूकोज से बना हुआ, राइट। और कुछ अदर पॉलीसेकेराइड से मिलके इसकी सेल वॉल फॉर्म होती है, राइट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है फंगल सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स एर्गोस्टिरॉल इंस्टीड ऑफ कोलेस्ट्रॉल, राइट। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल ना होके एर्गोस्टिरॉल ये प्रेजेंट रहता है। क्लियर? इस पॉइंट को याद रखेंगे। और जो आपके फंगाई होते हैं वो या तो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे यूनिसेलुलर का एग्जांपल अगर हम देखें तो कैंडिडा एल्बिकेंस है, वो आपका यूनिसेलुलर है, राइट। और अगर इनकी रेप्लिकेशन या इनके सेल डिवीजन की बात करें तो ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरह से डिवाइड कर सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। क्लियर? अब बात करते हैं फंगाई के क्लासिफिकेशन की। दोस्तों फंगाई को दो तरह से यहाँ पे हमने क्लासिफाई किया है, एक तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में
आपकी फंगाई की 4 तरह की मॉर्फोलॉजी है। सबसे पहला ईस्ट, देन ईस्ट लाइक, मोल्ड्स एंड डाइमॉर्फिक फंगाई। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स, राइट, फंगाई को 4 मेडिकली इंपोर्टेंट फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला फाइलम है जाइगोमाइकोटा, देन फाइलम एस्कोमाइकोटा, देन बेसिडियोमाइकोटा एंड ड्यूटेरोमाइकोटा। तो ये जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं उनके बेस पे ये फाइलम आपके बने हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें जाइगोमाइकोटा की, तो इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं जाइगोस्पोर्स। ऐसे ही एस्कोमाइकोटा में जो स्पोर्स आपके बनते हैं सेक्सुअल स्पोर्स, दे आर नोन एज एस्कोस्पोर्स। ऐसे ही बेसिडियोमाइकोटा में जो स्पोर्स आपके बनते हैं बेसिडियो स्पोर उनको बोलते हैं। और जो आपके ड्यूटेरोमाइकोटा हैं, ड्यूटेरोमाइकोटा में दोस्तों सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म नहीं होते हैं, या तो एब्सेंट होते हैं या ये अभी तक जो है अनआइडेंटिफाइड है, राइट। तो इसीलिए इस ग्रुप को हम बोलते हैं, इस फाइलम को हम बोल देते हैं फंगाई इम्परफेक्टी बोलते हैं इसको, राइट, फंगाई इम्परफेक्टियाई, राइट, क्योंकि ये इम्परफेक्ट है अभी तक, राइट। तो ये माना जाता है कि इसका जो स्पोर बनते हैं वो एसेक्सुअली बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स इसमें फॉर्म नहीं होते हैं। क्लियर। तो इनको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे। अब थोड़ा सा इसके मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिटेल में देखें तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट की। तो ईस्ट देखिए दोस्तों, ईस्ट जो आपके होते हैं वो ग्रो करते हैं राउंड टू ओवल सेल्स में, ठीक है। दे ग्रो एज राउंड टू ओवल सेल्स, या तो इस तरह से राउंड फॉर्म में या फिर ओवल। और ये ग्रो कैसे करते हैं? एसेक्सुअली। इनका ग्रोथ कैसे होता है? एसेक्सुअली ये ग्रोथ करते हैं थ्रू बडिंग, ठीक है। इसीलिए इनको बोलते हैं बडिंग ईस्ट। बडिंग, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये आपका एक सपोज ये आपका क्या है, ये आपका ईस्ट है राउंड फॉर्म में, राइट। फिर क्या होगा इसमें, जब ये विच इट अंडरगो रिप्रोडक्शन, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक बड आपका बन जाएगा, राइट। इस तरह से एक प्रोट्यूबरेंस फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरह से। फिर ये धीरे धीरे ग्रो करेगा और फिर इस साइड पे, इस सरफेस पे, यहाँ पे क्या होगा, ये सेप्टा बनना शुरू हो जाएगा, सेप्टम डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। और ये फिर क्या हो जाएगी, ये जो डॉटर सेल है इस मदर सेल से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। तो ये दो अलग अलग सेल आपकी बन जाती हैं, राइट। तो इस तरह से ये आपका ग्रो करता है। क्लियर। तो इनको क्या बोलते हैं, बडिंग यीस्ट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस है, ठीक है, ये एक पैथोजेनिक यीस्ट है। क्लियर। तो इसको क्या बोलेंगे, यीस्ट, ये आपका यीस्ट। अब बात करते हैं यीस्ट लाइक फंगाई की। तो यीस्ट लाइक फंगाई देखिए, ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनमें क्या होता है कि ये आपके रिपीटेड बडिंग इनमें होते रहती है, राइट। और आप देख रहे हैं कि जो बड आपकी बन रही है वो मदर सेल से सेपरेट नहीं हो रही है, राइट। वो कंटिन्यूसली उस पर क्या है, कंटिन्यूसली अटैच्ड है मदर सेल से। सारी सेल्स आपकी जो भी बन रही है, जो भी नई सेल्स बन रही हैं, वो आपकी कंटिन्यूसली उससे अटैच होती चली जा रही है। तो एक चेन फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। कैसा हो रहा है, एक ब्रांच जैसी बन रही है, यहाँ से एक चेन बन रही है और कुछ ब्रांच भी आपकी बन रही है, राइट। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सेप्टम फॉर्मेशन हो रहा है, राइट, सेप्टा बन रहे हैं, राइट। और ये एक हाइफी लाइक स्ट्रक्चर आपका बन रहा है, राइट। लेकिन ये एक ट्रू हाइफी हम इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रांचिंग पर भी आपका जो सेप्टम है वो फॉर्म हो रहा है ब्रांचिंग पर भी, राइट। तो इसे हम एक ट्रू हाइफी नहीं बोलते, एक फॉल्स हाइफी है। इसीलिए इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं स्यूडो हाइफी, राइट। तो ये है आपके ईस्ट लाइक। जैसे ईस्ट लाइक के एग्जाम्पल में आ गए आपके कैंडिडा एल्बिकेंस है, ये एक ईस्ट लाइक फंगाई है। क्लियर। अब देखिए थर्ड वन, ये तो आपके ईस्ट लाइक हो गया, ईस्ट लाइक। देन थर्ड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है आपका मोल्ड्स। मोल्ड्स,
मोल्ड्स आपके होते हैं दोस्तों, ये ब्रांचिंग फिलामेंट्स आप इनको बोल सकते हैं, राइट। ये ब्रांचिंग फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इनमें भी दो तरह के आपके मोल्ड्स होते हैं, एक तो सेप्टेट, राइट, दूसरे एसेप्टेट। तो ये हाइफी फॉर्मेशन, ये लॉन्ग, जो हम ब्रांचिंग फॉर्मेशन बोल रहे हैं, राइट, इलोंगेटेड ब्रांचिंग फॉर्मेशन या ब्रांचिंग फिलामेंट्स, तो इनमें हाइफी फॉर्मेशन होता है। तो हाइफी आपके दो तरह के होते हैं, एक तो सेप्टेट हाइफी, दूसरा एसेप्टेट हाइफी। इनमें डिफरेंस क्या है दोस्तों? सेप्टेट हाइफी का मतलब है कि आप इनमें एक ट्रांसवर्स वॉल देख रहे हैं। अगर इस तरह की ट्रांसवर्स वॉल अगर प्रेजेंट है, राइट, तो ये आपका क्या हो गया? इसको आप बोलेंगे सेप्टेट हाइफी, यानी कि सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें, एक ट्रांसवर्स वॉल है, राइट, जिसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनसे जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल है, साइटोप्लाज्म या अदर सेल ऑर्गेनेल्स, वो पास होते रहते हैं, राइट, इन पोर्स के थ्रू पास होते रहते हैं। क्लियर? तो इस तरह के हाइफी को हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफी। और दूसरा एसेप्टेट हाइफी, जिनमें आपके इस तरह के जो ट्रांसवर्स वॉल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होती, सेप्टम फॉर्मेशन नहीं होता है इसमें। क्लियर? तो इस तरह के जो हाइफी होते हैं ये आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनको क्या बोलेंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, राइट। कोइनोसाइटिक भी इनको बोल देते हैं, कोइनोसिटिक, कोइनोसिटिक। क्लियर? अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो ब्रांचिंग फिलामेंट्स हैं ये कंटिन्यूसली बनते चले जाते हैं, राइट, एक वेब, एक नेटवर्क इनका बनते चला जाता है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं टेंगल बनता चला जाता है, टेंगल मीन्स एक वेब, राइट। तो ये कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं लाइक दैट, तो इनको हम क्या बोलते हैं? माइसेलियम। क्लियर? अब माइसेलियम को जब आप देखेंगे, जब कल्चर मीडियम पर इसकी ग्रोथ देखेंगे, तो दो तरह की ग्रोथ इसकी दिखती है आपको, एक तो एरियल ग्रोथ, दूसरी वेजिटेटिव ग्रोथ। इसी के बेस पे हम इनको बोल देते हैं एरियल माइसेलियम और दूसरा वेजिटेटिव माइसेलियम बोल देते हैं। क्लियर? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एरियल माइसेलियम जो होता है आपका, वो कल्चर मीडिया के सरफेस के ऊपर ग्रो करता है, अबव द सरफेस ऑफ कल्चर मीडियम, राइट, क्योंकि इसमें जो होता है आपका एसेक्सुअली ये डिवाइड करता है, राइट, एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें फॉर्म होते हैं आपके। क्लियर? और वेजिटेटिव माइसेलियम जो होता है आपका, वो सरफेस पे ग्रो करता है, राइट, इट ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द कल्चर मीडियम। क्लियर? और इसमें आपके स्पोर्स नहीं बनते हैं। क्लियर? वेजिटेटिव माइसेलियम में इट डज नॉट प्रोड्यूस स्पोर्स। क्लियर? तो ये डिफरेंस है। बात करते हैं फोर्थ क्लासिफिकेशन की, फोर्थ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज डाइमॉर्फिक फंगाई। तो डाइमॉर्फिक इसलिए इसको बोलते हैं डाइमॉर्फिक, मीन्स दो तरह की मॉर्फोलॉजी, डाई मीन्स दो, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी। ये जो फंगाई होते हैं ये दो तरह की मॉर्फोलॉजी आपकी शो करते हैं। एक तो एनवायरनमेंट में जब ये रहते हैं तो ये मोल्ड फॉर्म में रहते हैं, यानी कि एट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस ये मोल्ड फॉर्म में रहते हैं। और जैसे ही ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाते हैं, ह्यूमन टिश्यूज में एंटर कर जाते हैं, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली इनकी जो फॉर्म होती है, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, वो चेंज हो जाती है, ईस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट, एट द टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि बॉडी टेम्परेचर होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो डाइमॉर्फिक फंगाई में बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो मेडिकली इंपॉर्टेंट फंगस हैं डाइमॉर्फिक फंगाई, वो इस तरह से हैं। देखिए, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिडिस है, कॉक्सीडियोइडिस इमिटिस है, पेनिसिलियम मार्नेफियाई है। तो ये और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, राइट। दोस्तों, फंगल स्पोर्स की अगर बात करें तो दो तरह के फंगल स्पोर्स होते हैं, एक तो सेक्सुअल स्पोर्स, दूसरे एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल स्पोर्स की। तो तीन आपके हमने जैसे कि टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके तीन सेक्सुअल स्पोर्स हैं, जाइगोस्पोर्स,
एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। जाइगोस्पोर्स आपके ये ऑब्जर्व होते हैं जाइगोमाइसिटीज में, एस्कोस्पोर्स आपको मिलेंगे एस्परजिलस में, बेसिडियोस्पोर्स आपके मिलते हैं क्रिप्टोकोकस में, राइट। इसी तरह बात करते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स की। ये भी आपके दो तरह के होते हैं, एक तो वेजिटेटिव एसेक्सुअल स्पोर्स और दूसरे एरियल एसेक्सुअल स्पोर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेटिव एसेक्सुअल स्पोर्स की। तो ये 3 तरह के हैं, आर्थ्रोस्पोर्स जो आपको मिलेंगे कॉक्सीडियोइड्स में, और ब्लास्टोस्पोर्स जो मिलते हैं कैंडिडा में, और क्लेमाइडोस्पोर्स जो आपको विजिबल होते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस में। ऐसे ही एसेक्सुअल स्पोर्स आपके एरियल एसेक्सुअल स्पोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो कोनिडियोस्पोर्स या इनको कोनिडिया भी बोलते हैं, ये आपके ऑब्जर्व होते हैं एस्परजिलस में। ऐसे ही माइक्रोकोनिडिया और मैक्रोकोनिडिया ये दोनों ही आपके मिलते हैं डर्मेटोफाइट्स में। क्लियर। फंगल डिजीजेज की अगर बात करें तो फंगल डिजीजेज को बहुत तरह से क्लासीफाई किया गया है, राइट। तो सबसे पहला है सुपरफिशियल माइकोसिस, देन सबक्यूटेनियस माइकोसिस, सिस्टमिक माइकोसिस, अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस एंड माइकोटॉक्सिकोसिस। दोस्तों फंगल इन्फेक्शन को हम माइकोसिस बोलते हैं, राइट। तो इसीलिए सब में माइकोसिस हमने यूज किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं सुपरफिशियल माइकोसिस की। तो ये आपका इन्फेक्शन, जब फंगस आपका इन्फेक्शन करता है आपकी स्किन पे, हेयर पे या आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन पे, राइट। तो जब सुपरफिशियल इन्फेक्शन होते हैं उसको हम सुपरफिशियल माइकोसिस बोलते हैं। इसमें आपके कुछ कॉमन है, जैसे टीनिया वर्सिकोलर है, टीनिया नाइग्रा है, पाइड्रा है और डर्मेटोफाइटोसिस। ऐसे ही सबक्यूटेनियस माइकोसिस ये आपका इन्वॉल्व होता है आपकी स्किन पे, सबक्यूटेनियस टिश्यूज पे या कभी कभी बोन्स पे भी आपका हो सकता है सबक्यूटेनियस माइकोसिस। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है माइसीटोमा, ये बहुत कॉमनली आपका होता है माइसीटोमा। इसके अलावा स्पोरोट्राइकोसिस ये भी होता है आपका। देन सिस्टमिक माइकोसिस की अगर बात करें तो सिस्टमिक का मतलब है कि ये आपके किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, पूरे सिस्टम में, बॉडी के किसी भी सिस्टम में आपका हो सकता है माइकोसिस, राइट। तो इसमें कुछ कॉमन है, जैसे हिस्टोप्लाज्मोसिस है, ब्लास्टोमाइकोसिस है, कॉक्सीडियोइडोमाइकोसिस है, ये कुछ कॉमन इन्फेक्शंस हैं आपकी। बात करते हैं अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस की। तो अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस आप उसे बोलेंगे कि जब कुछ ऐसे फंगस जो कि नॉर्मली आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं लेकिन वो कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करते हैं, ठीक है, वो एज ए नॉर्मल फ्लोरा बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि इंडिविजुअल की जैसे ही इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, ठीक है, किसी वजह से वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाता है, तो उन पैथोजेंस को भी, वो जो नॉर्मल फ्लोरा हैं उन फंगस को भी मौका मिल जाता है इन्फेक्शन कॉज करने का, तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। तो इसमें कुछ कॉमन है, जैसे कैंडिडियासिस है, क्रिप्टोकोकोसिस है, एस्परजिलोसिस है, पेनिसिलोसिस, राइट, और भी बहुत सारे हैं। देन माइकोटॉक्सिकोसिस। दोस्तों माइकोटॉक्सिकोसिस ये आपके फंगल टॉक्सिन्स की वजह से होता है। जब आप डायरेक्टली फंगल टॉक्सिन को इंगेस्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस बॉडी में हो जाते हैं, फूड पॉइजनिंग वगैरह, राइट। तो ये टॉक्सिन्स की वजह से होता है, इसको हम बोलते हैं माइकोटॉक्सिकोसिस। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके समझ में वीडियो आया होगा। इसमें हमने कोशिश की बहुत सिंपल तरह से आप लोगों को माइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देने की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो आपकी माइकोसिस होती हैं, यानी कि फंगस से होने वाली डिजीजेस को हम लैब में कैसे डायग्नोस करते हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।